सी प्लस प्लस में एक प्रोग्राम है कि प्रिंट आस्की वैल्यू फॉर एनी एंटर्ड अल्फाबेट। यदि आप कीबोर्ड से कोई अल्फाबेट की की प्रेस करते हैं तो उस अल्फाबेट की आस्की वैल्यू आ जाए। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस जो डिजिट्स है वो हमें पता चल जाए। ओके, जो कंप्यूटर समझता है। तो देखो सी प्लस प्लस में प्रोग्राम बनाने का क्या तरीका है। स्टार्टिंग अपन करते हैं हैश इंक्लूड एसटीडीओ की जगह क्या लिखा जाता है, आईओ स्ट्रीम डॉट एच। क्योंकि आईओ स्ट्रीम क्या है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, ये एक क्लास है। ओके, इसको इंक्लूड करना पड़ता है। दूसरा हैश इंक्लूड कॉन्यू डॉट एच। ओके, अब सी प्लस प्लस को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इसमें प्रिंट एफ स्कैनएफ की जगह क्या यूज होता है, सी इन सी आउट का यूज होता है। तो वॉइड में हमने एक फंक्शन बनाया। फंक्शन की पहचान ओपनिंग क्लोजिंग करली ब्रेसेस की जगह क्या लिखा जाता है, ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस कहा जाता है इसे। ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस के बाद हम क्या लिखेंगे, ओपनिंग करली ब्रेसेस। फंक्शन की बॉडी स्टार्ट करेंगे। देन CLR SCR बिल्ट इन फंक्शन का यूज किया जाएगा। ओके, CLR SCR के बाद हमने क्या लिखा है, ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस। और CLR SCR फंक्शन है उसके बारे में कहाँ लिखा हुआ है, कौन सी हेडर फाइल में, conio डॉट एच हेडर फाइल में इसके बारे में लिखा हुआ है। CLR SCR के फंक्शन के बॉडी लिखी हुई है कि इसका वर्क क्या है, ब्लैक स्क्रीन को क्लियर कर देना जहाँ एग्जीक्यूशन टाइम में आउटपुट दिखाई देगा। इसके बाद देखो हमने क्या किया, CHAR कैर नाम का हमने एक वेरिएबल लिया है। ठीक है, जिसका नाम हमने लिखा है अल्फाबेट, क्योंकि हम कीबोर्ड से अल्फाबेट प्रेस करना चाहते हैं, अल्फाबेट की आज की वैल्यू देखना चाहते हैं। तो एनीथिंग वी कैन राइट एज एन आइडेंटिफायर और द वेरिएबल नेम वी आर टेकिंग हियर अल्फाबेट। ओके, उसके बाद सी आउट जो कि एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं हम। सी आउट क्या है, एक ऑब्जेक्ट, कंसोल आउटपुट। और इस ऑब्जेक्ट की क्लास कौन सी है, आईओ स्ट्रीम। ओके, सी आउट में हमने क्या लिखा है, सी आउट के बाद सबसे पहले तो क्या लगाया है ना, इसको क्या बोलते हैं, इंसर्शन ऑपरेटर या एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। इसको कहा जाता है इंसर्शन ऑपरेटर। ओके, तो सी आउट के बाद हमने क्या लिखा, ओपनिंग करली इन ओपनिंग इन्वर्टेड कॉमर्स बिगिन। उसके बाद हमने लिखा एंटर अ अल्फाबेट फॉर गेटिंग आस्की वैल्यू। ओके, ये सिंपल एक कमेंट हम प्रिंट करना चाहते हैं, एक स्टेटमेंट है जो हम ब्लैक स्क्रीन पे प्रिंट करना चाह रहे हैं। उसके बाद हमने सेमी कॉलन लगा दिया। देन सीन करके हमने सीन के बाद लिखा एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर देन अल्फाबेट। ओके, सीन के बाद जो ऑपरेटर यूज किया उसे क्या कह रहे हैं अपन, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। और देन हमने वेरिएबल का नेम लिख दिया, जो हमने क्या लिखा है, अल्फाबेट। कैरेक्टर टाइप का हमने कौन सा वेरिएबल लिया है, अल्फाबेट। ओके, अगेन हमने क्या लिखा, सी आउट कंसोल आउटपुट। सीन को क्या बोलते हैं, कंसोल इनपुट। और सी आउट को क्या बोलते हैं, कंसोल आउटपुट। ओके, ये दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं सीन और सी आउट, इसकी क्लास कौन सी है, आईओ स्ट्रीम। तो सी आउट के थ्रू हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, एंटर्ड अल्फाबेट, कि जो हमने अल्फाबेट को एंटर करा है, एंटर्ड अल्फाबेट देन अल्फाबेट। मैंने फिर से इंसर्शन ऑपरेटर लगा दिया, अल्फाबेट, उस अल्फाबेट जो एंटर कराएंगे वो आ जाएगा इधर अल्फाबेट। फिर से हमने क्या लगाया, इंसर्शन ऑपरेटर, हैज आस्की वैल्यू, एंटर्ड अल्फाबेट की आस्की वैल्यू क्या है, इंसर्शन ऑपरेटर देन इंट ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस में हमने क्या लिख दिया, अल्फाबेट वेरिएबल का नाम। तो जो अल्फाबेट एंटर्ड होगा उसका, उस कैरेक्टर की इंट वैल्यू हमें ब्लैक स्क्रीन पर मिल जाएगी। राइट, इसके बाद हमने लिख दिया गेट सी एच। गेट सी एच भी एक बिल्ट इन फंक्शन है। इसकी बॉडी कहाँ रहती है, कौन सी हेडर फाइल में, conio डॉट एच में। ओके, देन क्लोजिंग करली ब्रेसेस।
देखते हैं अब अपन एग्जीक्यूट करके। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेस करते हैं हम Alt F9 for compiling the program, then Control F9 for executing the program. Enter a alphabet for getting ASCII value. मैं कोई अल्फाबेट प्रेस करती हूँ। सपोज आई एम प्रेसिंग शिफ्ट P। कैपिटल P की वैल्यू मैं देखना चाहती हूँ ASCII वैल्यू क्या है, तो ये बता रहा है 80। ओके, तो ये एक सिंपल सा आपका ASCII वैल्यू को फाइंड आउट करने का प्रोग्राम है। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए, बाकी अपन डिस्कस करते हैं इसके बारे में। ठीक है, ओके, थैंक यू।